Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and our today's topic is outbreak of French Revolution. As all we know that French Revolution was started in 14 July 1789 and the story began from tennis court. It is a hall of tennis court in France. The place is Versailles. Now come to the topic, the tennis court oath. What is tennis court oath? Tennis court, it is a place, and oath is the people take oath. On June 20th, 1789, in the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles, many angry members assembles who belong to the third स्टेट. जैसा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले पढ़ चुके हैं कि थर्ड स्टेट जो थे वो सफरर थे. सफरर कहने का मतलब होता है जिनको टॉर्चर किया जाता हो, जिनको हैरेस किया जाता हो, या फिर जिनको डोमिनेट किया जाता हो, या फिर जिनको इन्फेरियर फील कराया जाता हो. तो ये थर्ड स्टेट थे फ्रांस में. हर जगह ये नहीं होता है. जैसे इंडिया में लोअर क्लास एंड अपर क्लास का डिफ्रेंसिएशन है. अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को डोमिनेट करते थे पहले के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले. तो वही सेम फ्रांस में भी था. जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था, जब तक एब्सोल्यूट मोनार्की था फ्रांस में, तब तक वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था. एंड इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए लोग टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे. हियर दे टुक द टेनिस कोर्ट ओथ नेवर टू सेपरेट until the constitution of the kingdom shall be established. नेवर टू सेपरेट मीन्स तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि हमारे किंगडम में या हमारे सम एरिया में या फिर सोसाइटी या फिर कह सकते हैं कि पूरे फ्रांस में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा. शैल नॉट बी इस्टेब्लिश्ड. दे वेयर लेड बाय द लीडर लाइक एबेसिस एंड मीराबाउ. मीराबाउ एंड एबेसिस ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों लीडिंग कैरेक्टर थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे. इट मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट मीन्स द टेनिस कोर्ट ओथ. दिस इंसिडेंट was become the first incident of French Revolution. It means it also played an ignition to French Revolution. Next is Bastille. Bastille के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि Bastille जो था वो फोर्ट्रेस कम पिजन था. फोर्ट्रेस किला या महल, और उसके साथ साथ प्रिजन भी था जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता था. कैसे लोग को? वैसे जो राजा के रूल को डिनाई करते थे, राजा के रूल को मानने से मना करते थे. ऑन जुलाई 11, 1789, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, हम लोग नज़दीक चले आ रहे हैं. टेनिस कोर्ट ओथ 20 जून को हुआ था. बेस्टाइल वाला इंसिडेंट 11 जुलाई 1789. किंग्स लुइस 16 डिसमिस नेकर द फेमस प्राइम मिनिस्टर. जो उस समय फ्रांस का फेमस प्राइम मिनिस्टर था उसको किंग लुइस 16 के द्वारा डिसमिस कर दिया गया. अ लार्ज नंबर ऑफ स्विस एंड जर्मन सोल्जर्स वेयर स्टेशनड इन फ्रांस. लार्ज नंबर में स्विस एंड जर्मन सोल्जर को स्टेशन किया गया फ्रांस में. क्यों? इन ऑर्डर टू सप्रेस द प्रोटेस्ट ऑफ द मासेस. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए. दिस सेक्शन ऑफ द किंग रिसेंटेड आर डिसअपॉइंटेड द मासेस. राइट ब्रोक आउट. राइट मीन्स दंगा फसाद होना. राइट ब्रोक आउट इन पेरिस विच रिजल्टेड इन द एक्सप्लोजन ऑफ रिवॉल्यूशन. द क्राउड्स केम ऑन द स्ट्रीट. क्राउड मीन्स भीड़ को क्राउड कहते हैं. द क्राउड्स केम ऑन द स्ट्रीट्स एंड अटैक्ड द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ बेस्टाइल. ये फ्रांस का हिस्टोरिकल फोर्ट था. फोर्ट मीन्स किला भी था, बट इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिजन. फोर्ट कम प्रिजन.
अ सिंबल ऑफ फ्रेंच डिस्पोटिज्म, जो कि फ्रांस का एक डिस्पोटिज्म का सिंबल था। डिस्पोटिज्म जहाँ जो लोगों को टॉर्चर किया जाता है, डिस्पोटिक किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑफ फ्रेंच डिस्पोटिज्म ऑन जुलाई 1789 दे कैप्चर्ड इट एंड सेट ऑल द प्रिजन्स फ्री। जितने भी प्रिजनर्स थे उनको फ्री करवा लिया गया। पेरिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉब। पेरिस जो था वो मॉब के अंडर में आ गया। मॉब मीन्स भीड़ को मॉब करते हैं। अ न्यू फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट नोन एज अ कम्यून। एक नया म्यूनिसिपल गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुआ जिसको कम्यून कहा गया। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पेरिस अ न्यू मिलिट्री फोर्स नोन एज द नेशनल गार्ड। एक नया मिलिट्री फोर्स अपॉइंट किया गया जो कि नेशनल गार्ड कहलाया। वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कमांड ऑफ लेफेट टू मेंटेन ऑर्डर। ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लेफेट के कमांड में नेशनल गार्ड अपॉइंट किया गया। तो ये था टेनिस कोर्टोथ एंड बेस्टाइल वाला स्टोरी, जो कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहलाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज इसके साथ ऐड होंगे जो कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी ऐड करेंगे, पीजेंट पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन। जो वर्कर को वेजेस इक्वल वेजेस नहीं मिलता था वो लोग भी इसका अपोज कर रहे थे। पीजेंट जिनके लैंड को कैप्चर कर लिया गया था, अपने लैंड को वापस लेने के लिए पीजेंट के द्वारा जो राजा का अपोज किया गया, उनको टैक्स देने से मना किया गया। ये सारा इंसिडेंट्स आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन केम टू बी पावर एज अ रिजल्ट ऑफ अनस्टेबल डायरेक्टरी। फ्रांस में जो अनस्टेबल डायरेक्टरी था या फिर जो अनस्टेबल गवर्नमेंट था, उसके वजह से नेपोलियन को फ़ायदा मिला, या ये कह सकते हैं कि नेपोलियन को मौका मिला वहाँ का राजा बनने का। इन 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 वो खुद को क्राउन कर लिया एंड राजा डिक्लेयर कर दिया। ही ब्राउट आउट मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो काम मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर किया था डिक्टेटर बनने से पहले, वो काम अब नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। रॉबर्सपियर का टाइम था 1793 to 94 एंड 1804 से समय शुरू होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। He abolished many laws such as protection of private property. जो he brought out many laws such as protection of private property. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसका प्रोटेक्शन के लिए लॉ लाया। इट मीन्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको रोका जाएगा। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट एंड मेजर को लेकर। नेक्स्ट इज ही कैरिड आउट मिलिट्री कैंपेन एंड इन्वेजन ऑफ रसिया एंड स्पेन। स्पेन एंड रसिया के इन्वेजन को रोकने के लिए मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया। ही सून बिकेम अ थ्रेट फॉर द किंग इन यूरोप हु डिसाइडेड to come together and defeat him. Finally, he was defeated at Waterloo War in 1815 against Britain. ब्रिटेन के अगेंस्ट वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हुआ। ऑब्वियस क्यों डिफीट हुआ, क्योंकि इसका जो एनिमीज था वो टाइम टू टाइम और कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जा रहा था। जैसे रसिया, स्पेन, ब्रिटेन, सब से नेपोलियन बोनापार्ट का टसल था, या फिर कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का टर्म अच्छा नहीं था, जिसके कारण ब्रिटेन के अटैक करने पे नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया गया 1815 में, और उसके बाद ही इसका रूल यहीं पे एंड हो गया। तो इस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन बस इतना ही। रशियन रिवॉल्यूशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रिवीजन जो होगा वो हम लोग ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन करेंगे, फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, एंड रेस्ट ऑफ द नोट्स आपको इसी तरह से आगे मिलता चला जाएगा। बाकी इस चैप्टर का आप लोग रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।